अब हमें कहाँ जाना है? सामने है पादुम वाला रास्ता। जहाँ ज़रूरत होती है बारह लाचा लिखने की वहाँ लिखेंगे नहीं, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे दो दो बार लिख देंगे। बारिश रुकी है अभी थोड़ी थोड़ी, तो वीडियो बनाने लग पड़ा हूँ मैं। वेदर साफ देख के बहुत खुशी हो रही है, और इस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता आपको, क्योंकि बारिश की वजह से सारा ट्रिप खराब हो गया था और कोई होप बची नहीं थी। और ये धूप आ गई है, हवा का फ्लो बहुत तेज है। हमें लोकल बंदे ने बताया था कि हवा मिलेगी आपको, और सच में हवा मिल रही है, तूफानी हवा चली है यहाँ पे। लेट्स सी आगे क्या होता है। और ये पेट्रोल पंप मिला है तो यहाँ रिफ़िल करवा लेते हैं, क्या पता आगे पेट्रोल मिले ना मिले। और जाम बहुत है, पता नहीं कब नंबर आएगा। तो मैंने लोकेशन में मैप में देखा था कि केलोंग में भी पेट्रोल पंप है, और यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो आगे बढ़वाते हैं। आई होप कि पेट्रोल हो वहाँ पे, स्टॉक आउट ना हुआ हो। ठंड से बुरी हालत हो चुकी थी हमारी, -6 डिग्री में गीले थे हम, और जब स्कूटी में चल रहे थे तो हवा की वजह से और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो अभी तो वी आर फीलिंग मच 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 बेटर देन बिफोर। ये है टांडी ब्रिज, देख सकते हैं जैसा कि आप। टांडी से केलोंग है 7.5 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू मैप्स, पर मैप का भरोसा यहाँ पे आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम अटल टनल क्रॉस कर रहे थे तो केलोंग की लोकेशन डाली थी, हमें ये रोहतांग पास की तरफ ले गया, और वहाँ तब कोई पूछने के लिए था नहीं लोकल। जिसको पूछा वो कह रहा था कि हमें नहीं पता, तो हम भी चले गए। तो हमें 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के आसपास आगे जाना पड़ा। वहाँ पे हमें एक अंकल जी ने बताया, कैफ़े वालों ने, कि ये तो रोहतांग के लिए रास्ता जा रहा है, आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो हमें 10 किलोमीटर का स्ट्रेच फालतू पड़ा, 10-10 20, और बारिश के जो झटके खाए वो अलग। तो गूगल मैप के भरोसे बताइएगा, गूगल मैप सबको हिला के रख देगा यहाँ पे। तो ये लेफ़्ट वाला रोड जो है उदयपुर की तरफ जा रहा है, अभी हम सीधा केलोंग की तरफ जा रहे हैं। केलोंग और वापसी में अगर मौसम ठीक रहा तो हम उदयपुर भी जाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी क्या होता है और क्या नहीं। ये लेफ़्ट वाला रास्ता उदयपुर को गया, त्रिलोकीनाथ मंदिर है यहाँ पे बहुत फेमस। तो वापसी में अगर मौसम साफ़ रहा तो यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। अभी तो चलते हैं केलोंग से दीपक ताल की तरफ। और बीआरओ ने क्या रोड बनाए हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार रोड्स हैं। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है धूप में। केलोंग 4 किलोमीटर।
Q Tracks. और ये ऊपर का व्यू देखिए आप, ट्रक से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। केलोंग मार्केट 1 किलोमीटर साचू मनाली। इंडियन लोन कहाँ पे है, कहाँ पे है ये फिलिंग स्टेशन? अच्छा ये रहा, यहाँ हम फ्यूल भरवाते हैं, पर भीड़ तो यहाँ पे भी ब्रो है शायद, बहुत ही लंबी लाइन है। टाउन एंड मार्केट राइट साइड। पेट्रोल भराने को हमें 15-20 मिनट लग गए, और पेट्रोल के रेट भी यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर सिटीज हाई है। 99 पॉइंट समथिंग पेट्रोल मिला है यहाँ पे, और 2.5 लीटर आया था। और बादल फिर से आ गए हैं बर्फ भी ताजी ताजी पड़ रही है। ठंड फिर से बढ़ गई। ग्लव्स डालने पड़ेंगे दोबारा से, मुझे लग रहा है हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं दोबारा। जिस पर 18 किलोमीटर है। हवा का फ्लो बहुत तेज हो चुका है यहाँ पे। पत्थर गिर सकते हैं कभी भी। आई थिंक ग्लव्स डाल लेने चाहिए मुझे, क्योंकि अगर हाथ ठंडे हो गए तो स्कूटी चलाना मुश्किल हो जाएगा। और इन चढ़ाइयों में इन बड़े बड़े ट्रक्स को ओवरटेक करना एक चैलेंज सा बन जाता है, क्योंकि सामने से कोई भी गाड़ी आ सकती है और खुद की भी स्पीड इतनी नहीं बन पाती कि ओवरटेक ले लें फटाफट से। टोचन कर रहा है ये बंदा। और फाइनली ट्रक से ओवरटेक ले लिया। अब चलते हैं आगे।
एक बहुत ही फेमस कोट है, जिनको जल्दी थी वो चले गए और सच में वो जा रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। बारिश लग पड़ी थी, बारिश तो अभी भी लगी है, पर उस टाइम कुछ ज़्यादा फ्लो हो गया था बारिश का, तो कैमरा बंद करना पड़ा था। अभी हमने जिस्पा क्रॉस की है, दारचा की तरफ जा रहे हैं। दारचा यहाँ से 3 किलोमीटर है और ये बारिश, एक बादल रो रहा है, पता नहीं कौन सा बादल रो रहा है। ऊपर तो मौसम साफ़ है, आगे तो मुझे लग रहा है वहाँ से तो साफ़ ही है मौसम, और होप कि साफ़ ही रहे। देखो कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम। ये लाहौल वैली है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। दीपक ताल। ओके, तो हमारी एंट्री हो चुकी है। वैसे तो मैं दीपक ताल बोल रहा है, पर अगर मौसम साफ रहा तो बारालाचा तक जाने की कोशिश करेंगे। तो मौसम थोड़ा साफ हो चुका है। फिफ्टी की स्पीड है हमारी, पर हवा का फ्लो तेज़ है तो 50 की स्पीड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। अब हमें कहाँ जाना है? सारचू, सारचू जाना है शायद, सारचू वाली साइड है। सामने है पादुम, पादुम वाला रास्ता, इस पे नहीं जाना है हमें। जहाँ ज़रूरत होती है बारालाचा लिखने की वहाँ लिखेंगे नहीं, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे 2-2 बार लिख देंगे। अभी पीछे अटल टनल जब हमने क्रॉस किया तब भी हमारे साथ ऐसा हुआ। उस लोकेशन मैप्स बता रहा था कि राइट मुड़ना है ब्रिज से, और हम राइट मुड़ गए थे। तो आगे जाके पता लगा कि ये तो रोहतांग को जा रहा है रास्ता। हवा का फ्लो तेज हो गया, बहुत तेज, और मौसम फिर से बादल छा गए। स्पीड है 20 की। चढ़ाई बहुत है, स्लो स्लो चढ़ रही है अपनी स्कूटी। हवा का फ्लो बहुत तेज हो चुका है यहाँ पे। बहुत ठंडी हवा चली है और बहुत तेज हवा चली है। और वो ऊपर पहाड़ों में जो धुंध दिख रही है वहाँ पे ताज़ी ताज़ी स्नोफॉल हो रही है। यहाँ से पता नहीं कैमरे में क्या छो पा रहा है कि नहीं, पर वहाँ ताज़ी ताज़ी बर्फ़ पड़ी है। और आई होप बारिश ना हो। स्पीड है 40 की।
बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। गर्मियों में भी सर्दियों वाला एहसास हो रहा है यहाँ पे। -6 -10 इस तरह का टेम्परेचर है। अटल टनल क्रॉस करते ही -6 था, अब यहाँ का पता नहीं -10 ही होगा, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा ठंड यहाँ लग रही है। चिक्कड़ में स्कूटी जो है स्लिप मार रही है। लद्दाख वाली वाइब आना शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी इन रास्तों को देख के। और मेरे वाइज़र में फॉग जम चुकी है और रास्ता तो बहुत कम दिख रहा है। और चढ़ाई में मैं रोक के वाइज़र उठा भी नहीं सकता, और एक हाथ से उठता भी नहीं है, लॉक लगा हुआ है। टाइम हो चुका है 2:30 के आसपास। तो दीपक ताल अभी 2-3 किलोमीटर बताया। अभी एक भाई से पूछा था हमने, देखते हैं अब कितना दूर है और कितना नहीं। एटलीस्ट बारिश से बचे हुए हैं। और ये रही शायद दीपक ताल लेक। दीपक ताल लेक हम पहुंच चुके हैं। और फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन दीपक ताल।